गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग 11th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान रहे हैं एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव सब सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में, चूंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होना है। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने 7 वीडियो बनाया है और ये चैप्टर 8 का हर चैप्टर का एक एक वीडियो हमने बना के डाला हुआ है। और जितना भी क्वेश्चन भेजा हुआ है ऑल आर इम्पोर्टेंट, सबके एक्सप्लेनेशन को ढंग से देखिए। आज हम लोग 8वां चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो पहला क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं हम लोग। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is called। यानी कि अगर किसी वस्तु पर लगाए गए फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को हम रिमूव करा लेते हैं, तब अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या नाम दिया गया है? देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, यही ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक? ये 3-4 मटेरियल दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? देन स्टील इज मोर इलास्टिक। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला जी? स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए, इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस सबसे पहली बात फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो हाइड्रोलिक यानी लिक्विड में और गैस में जो लगता है, तो लिक्विड और गैस में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर भी तो नाम देते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है। The only elastic modulus that applies to fluid is called bulk modulus। यंग्स मॉडुलस में चेंज इन लेंथ, तो लेंथ तो क्या कि सॉलिड का होगा, लिक्विड का तो लेंथ होगा नहीं, फ्लूइड का लेंथ होगा नहीं। तो फ्लूइड के लिए कौन सा मॉडुलस लगेगा? बल्क मॉडुलस। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड क्या? कंप्रेसिबिलिटी जो था उस किसको कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ठीक है। देखिए, ये इसको समझिए, ये हमको पता है कि इसका देखिए, सबसे पहले जानिए कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस क्या होता था? फोर्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहां से देखिए 1 बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम और स्ट्रेस यानी क्या? प्रेशर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। स्ट्रेन यानी यहां पर कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय कौन सा स्ट्रेस? तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग यहां प्रेशर कहेंगे। तो वही तो कह रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। समझ में आया? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम और स्ट्रेन एनर्जी, ये इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये थोड़ा सा चलिए ना, एक वायर को खींचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है
वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। ये बी ऑप्शन। हम लोग डेरिवेशन कराए हैं बच्चों। शियरिंग स्ट्रेस में क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है। नहीं, शियरिंग स्ट्रेस में क्या, थोड़ा सा शेप चेंज होता था, ना तो लेंथ चेंज होता था ना वॉल्यूम, शेप चेंज होता था। शियरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय एंगल ऑफ शियर। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन क्या चेंज होता था, याद कीजिए ना भाई। शियरिंग स्ट्रेन में क्या चेंज होता था? दिस चेंज इन एंगल इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन। देखिए तो याद आया कुछ? दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, एंगल ऑफ शियर। इसी को ना शियरिंग स्ट्रेन, इसी को कहते थे चेंज इन शेप। चेंज इन शेप इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन। याद आया? व्हेन स्ट्रेन इज, ए ऑप्शन, एंगल ऑफ शियर। व्हेन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इट्स इंटरनल एनर्जी। तो जब हम लोग स्ट्रेन प्रोड्यूस कराते हैं तो इसका जो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्ट्रेस इज गिवन बाय द फोर्स, ये गलत ऑप्शन है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बी ऑप्शन। नॉट फोर्स इनटू एरिया, फोर्स पर, ये गलत है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बी ऑप्शन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इस प्रेशर के सेम। प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस जो होगा वो प्रेशर के सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो स्ट्रेस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही ना है। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस हो गया तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये होगा बी। और यही प्रेशर का भी होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल पर। ऐसा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो बल्क मॉडुलस का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, उसका उल्टा कर दीजिए, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे अभी बताए, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो क्या, तो जितना भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, वही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द डायमेंशन एज दैट ऑफ, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके सेम, एज दैट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के सेम। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। याद रखिए, ये सबसे प्रॉपर्टी है। बल्क मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, बल्क मॉडुलस तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी if the temperature of wire is double then Young's modulus of elasticity will be
तो टेम्परेचर को डबल कर देंगे, टेम्परेचर इलास्टिसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाता है ना, डिक्रीज, रिगेन नहीं कर पाएगा ना, तो रिगेन नहीं कर पाना यानी इलास्टिसिटी का डिक्रीज कर जाना। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। आपका जो क्या लॉ है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये ना है, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो फिर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन ये जो रेशियो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, 0, क्योंकि हम उसका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखिए, ये सब सिंपल क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंसाइल यानी चेंज इन लेंथ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस याद कीजिए, है तो दोनों अलॉन्ग लेंथ, और लेंथ के अलॉन्ग जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यंग्स मॉडुलस। द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, 26 में आइए, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द करेस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, विच इज रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड। सॉलिड के लिए कौन कौन, तो यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस तो होगा ही नहीं ना। इफ ए पर्सन if a person studies about a fluid which is at rest, what will you call this domain of study, fluid statics। ठीक से, रेस्ट में है इसलिए, अब फ्लूइड के बारे में तो फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स भी इसको कहा जाता था। डिफाइन विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है, अपोजिंग फोर्स, जब लिक्विड मोशन में हो तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, What is the unit of coefficient of viscosity? याद है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसी को डेकापॉइस भी कहेंगे, इसी को हम लोग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को डेकापॉइस भी कहा जाता है भाई, याद रखेंगे। यहाँ न्यूटन सेकेंड में दिया हुआ इसलिए। What happens to the coefficient of viscosity if the temperature increases? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी, वो क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड फैलेगा, जबकि वो अपोज करना तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अच्छा, ईटा का फॉर्मूला पूछ रहा है ना, विस्कस फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अरे देखिए, ये आ जाएगा F इक्वल टू क्या होता है जी, ईटा ए dv बाई dx। तो यहां पर इसके लिए मैग्नीट्यूड, तो यहां से ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई ए dv बाई dx। तो एरिया इनटू इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए, तो ये जो साइन है ये इनटू का है। ठीक है, आइए, द ड्रैग फोर्स एक्ट्स इन
द ड्रैग फोर्स, जो ड्रैग फोर्स यानी विस्कस फोर्स है, एक्स इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अपोजिट में ना लगता है। वन पॉइज इज इक्वल टू, देखिए अब क्या है, वन डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो क्या हो जाएगा, या वन डेका पॉइज को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी कह रहे हैं। तो एक पॉइज, तो ये इधर जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 डेका पॉइज, वन पॉइज इज इक्वल टू 0.1 डेका पॉइज, या फिर, ठीक है। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। In a closed pipe of radius r, closed pipe fluid is flowing laminarly, which point along the cross section will have maximum? तो जब लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है तो जो सॉलिड सरफेस के साथ जो लेयर होगा वो सबसे कम वेलोसिटी का, तो सेंटर में जो आएगा लिक्विड उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। Which of the following is the unit of pressure? पास्कल, नहीं एक एटीएम भी है, बार भी है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस एसआई यूनिट कहता है तो पास्कल लेते। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। The pressure at the bottom of a tank containing a liquid does not depend on the pressure at the bottom, हाँ, एरिया, यस, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब देखिए, एक लिक्विड भर दिए, ये 3-4 तरह का हम लोग सेम हाइट में, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, हाइट तीनों का सेम है। अगर ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो यहां पर बॉटम के पास किसका एरिया कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, सबका प्रेशर। तो वही कह रहा कि प्रेशर at the bottom of a tank containing it does not depend on area of the bottom surface, इसके एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। A smaller the area on which the force acts, greater is impact. This smaller the area, the force acts, greater is impact. So force per unit area is called pressure. Force per unit area कह रहा है, force per unit area is called क्या, pressure. When a body is wholly or partially immersed in a liquid at rate, the force working on it in upward direction is called buoyant force. जब एक लिक्विड पानी में थोड़ा या आधा डूबा हो तो उस पर जो फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या कहा जाता है, buoyant force. The height of a liquid in a fine capillary tube, तो क्या कहता है, increase as the effective value of acceleration due to gravity decrease. हाँ, क्या आया था जी, हाइट का फॉर्मूला 2t cos थीटा बाई रो आर जी। तो क्या होगा, देखिए ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहा है, तो हाइट जो है अगर जी डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज, तो हाइट इंक्रीज करेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। The unit of surface tension is that of the surface energy per unit area. Surface energy per unit area नहीं, work done per unit area. तो surface tension का यूनिट क्या हुआ था जी, फोर्स बाई लेंथ, और वर्क डन पर यूनिट एरिया L स्क्वायर। तो वर्क डन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए MLT-2, एरिया का L स्क्वायर, नहीं एरिया का, यहाँ ठीक है L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वर्क के लिए ML2T-2 बाई L स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ ML T-2 बाई L कट जाएगा, तो सेम यूनिट आ जाएगा ना, सरफेस एनर्जी। द सरफेस ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास वॉल इज
ग्लास वॉल के साथ कॉनकेव ऐसा कर्व हो जाएगा। कॉन्वेक्स कब होता? जब कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होता। इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वॉल इज कितना? अगर एक लिक्विड जब कॉन्टैक्ट में है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? ग्लास रॉड के साथ बनेगा ना। टेंजेंट और ग्लास रॉड के साथ 0 डिग्री। A drop of water is broken into 2 drops, the sum of which property of the drop is equal to that of the single drop? वॉल्यूम। एक ड्रॉप को 2 पार्ट 3 पार्ट चाहे 10 पार्ट में जोड़िए तोड़िए, वॉल्यूम क्या रहेगा? सबको मिला करके सेम रहेगा। 2 drops of liquid merge to form, in this process energy is released। जब 2 ड्रॉप को मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। The maximum velocity of liquid up to which the flow is streamlined does not depend upon pressure of the liquid। क्या याद रखिए, ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। The velocity up to which flow remain streamlined and above which it becomes turbulent is called critical velocity। तो डिफिनेशन है, बताए थे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। One of the major factors that determines the laminar or turbulent nature of flow of the liquid is velocity of flow। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो से ही ना पता चलेगा कि कौन लेमिनार है कौन टर्बुलेंट। लेमिनार यानी स्ट्रीमलाइन। The viscous force does not depend on, तो viscous force किस पर फोर्स किस पर ईटा ए dv by dx, ये इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट नॉट वेलोसिटी। और ये तो विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर तो डिपेंड कर ही रहा है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ द कंटेनिंग वेसल इज 0। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो बर्तन के साथ जो कांटेक्ट में रहता है उसका वेलोसिटी 0 के बराबर, सबसे कम नहीं के बराबर। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड, फाइनली इट फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे? टर्मिनल वेलोसिटी। ये सब देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी बर्नौलीज इक्वेशन नॉट बी यूज्ड? नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, तो विस्कस लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी यानी लैमिनार फ्लो होना चाहिए, लेकिन विस्कस लिक्विड नहीं होना, नॉन विस्कस, ये कुछ कंडीशन है। द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इन केस ऑफ टैंक विथ ए होल एट द बॉटम डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द तो आया तो था स्पीड ऑफ ए फ्लक्स v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। किस पर डिपेंड कर रहा है जी? हाइट पर, हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द लिक्विड। फिफ्टी 56 में आइए क्या कह रहा है? द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज प्रोपोर्शनल टू, अब बताइए एक्सेस ऑफ प्रेशर PI माइनस PO डिपेंड्स ऑन 2T इज इक्वल टू 2T/R, या फिर सोप बबल है, सॉरी सोप बबल के लिए 40/R, सोप बबल के लिए 40/R, 40/R। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? इज प्रोपोर्शनल टू, सरफेस टेंशन भी है, रेडियस भी है, तो टू इट्स रेडियस एंड सरफेस टेंशन दोनों ऑप्शन होना चाहिए भाई। देखिए तो 2T/R। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर। केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन विक ऑफ ए लालटेन बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण ये तेल जो है लालटेन के बत्ती में चढ़ता है। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ए लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए जी? एक्यूट होना चाहिए, तब ऑब्ट्यूस होता तो नीचे गिर जाता। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90। सारा कुछ बताते गए क्लास में भाई।
विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन घटेगा। चलिए ये 60 तक हुआ। कितना क्वेश्चन है देखते हैं। अच्छा आगे देखा जाए 60। ओके चलिए आगे देखा जाए 61। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 0। क्रिटिकल टेम्परेचर में सरफेस टेंशन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर में वो घट करके क्या हो जाएगा 0। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स बाय लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ए 62। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एट लिक्विड डायनामिक्स बेस्ड ऑन किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द इलास्टिक लिमिट विदिन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या कहता है, विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 65 में आइए, फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ ए नेल ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना द प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स कितना है 60 न्यूटन और एरिया है 0.001। इसको सॉल्व सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 कर दीजिए, मीटर स्क्वायर में आ गया, यानी कि आ जाएगा 6 × 10 टू द पावर 8 पास्कल। शियर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के भी नाम से जाना जाता है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है रेडियस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो फिर एरिया यानी रेडियस पर डिपेंड। ए मैन सिटिंग इन ए बोट व्हिच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड देन द लेवल ऑफ द वाटर रिमेन्स अनचेंज। क्योंकि लेवल जो अनचेंज रहेगा, हाँ मास आदमी का थोड़ा बढ़ जाएगा, तो मास बढ़ेगा तो थोड़ा दबेगा, तो लेवल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है। आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड इज 0। क्यों, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब का मतलब नो फोर्स यानी 0। मरकरी डज नॉट mercury does not stick glass, it is called adhesion. This property is called adhesion. Solid which break above the elastic limit are called brittle. वैसा सॉलिड जो इलास्टिक लिमिट के बाद टूटता है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। देखिए सीधा सीधा प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहा गया है, पास्कल, PA। ठीक है। Substance which can be stretched to cause large strain are called elastomers. Unit of thrust is a force। thrust क्या है, एक फोर्स है, तो न्यूटन। thrust एक फोर्स है। Which of the following instrument is used to measuring gauge pressure? मैनोमीटर। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। Which of the following instrument is used to measuring the gauge pressure? तो ये गड़बड़ है, यहाँ गेज प्रेशर नहीं है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन के अनुसार हम लोग डाल देते हैं। गेज प्रेशर के लिए मैनोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। देखिए ना, ये सब डायरेक्ट थ्योरेटिकल, इस सब में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड ओनली एंड नॉट फॉर गैस? कौन सा, तो सरफेस टेंशन। हालांकि प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी सब में है। प्रेशर लिक्विड भी लगाएगा, गैस भी लगाएगा, लेकिन सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड का प्रॉपर्टी है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन इन
डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, हाइड्रोलिक प्रेस में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, एरोप्लेन होता तो होता, डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। हाँ, a steel wire is loaded by 2 kg weight. If the radius of the wire is double, then its extension will become 1/4. Elastic energy stored per unit volume. Energy per unit volume is equal to half into stress का square by y. ठीक है। The viscosity of liquid increases with increase in temperature. ये गड़बड़ लग रहा है। ये गड़बड़ है। विस्कोसिटी जो है लिक्विड का डिक्रीजेज होगा, यहां पर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सुधार लेंगे। Water can rise up to height h in a capillary. If the tube is cut to half its size, the water in the tube will not overflow. Which of the following expression represent the excess of pressure inside a soap bubble? तो सोप बबल के अंदर बता चुके हैं 40/R। अगर लिक्विड ड्रॉप होता तो, या फिर एयर बबल होता तो Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R होता फॉर लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल। एयर बबल। ओके, तो ये आपका लेसन 8 कंप्लीट हुआ। 84 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ सारा आंसर को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 9 ऑसिलेशन एंड वेव। ओके, बाय।